जाके दरवाज़ा इसने बंद किया, बंद करके इसने मुझे बोला कि कपड़े उतारो अपने। मैंने कपड़े उतारे हैं, कपड़े उतार के ये मेरे जिस्म पे हाथ मारने लग गया है, फूंक शूक मारने लग गया है। मार के इसने मुझे कहा कि तुम लेट जाओ। मैं लेट गई हूँ। इसने फिर अपने कपड़े उतारे हैं, अपने कपड़े उतार के तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा है। इसने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ इसने ज़ना की है। 1.5 साल ये मुझे मेरा जिस्म नोच नोच के खाता रहा और वीडियोस बनाता रहा। फिर कमरे के अंदर पता नहीं कैमरे लगाए हैं, क्या किया इसने। तो इसने जब मेरे साथ ज़ना किया है, ज़ना करके तो बाद में इसने कहा कि बाहर जाओगी, बाहर जाके अपने घर वालों को अगर तुम कुछ बताओगी। 3 दिन बाद फिर गए हैं इसके पास, फिर इसने वही सब कुछ किया है। जब मैंने कहा मैंने नहीं जाना, फिर इसने मुझे कहा कि तुम पहले अपना व्हाट्सएप देखो। तो उस पर इसने वो जो इसने ज़ना किया मेरे साथ वो वाली वीडियो इसने मुझे भेजी है। मेरे पाँव तले से उस टाइम ज़मीन निकल गई थी। व्हाट्सएप पे उसने मुझे भेजी, मैंने देखी। उसने कहा कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तो तुम इज़्ज़त के साथ मेरी बात मान के तुम आ गई तो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम ना आई तो फिर ये वीडियो बल्कि मैं सोशल मीडिया पे इसको कर दूँगा अपलोड। किया फिर ऐसे ये मुझे बुलाता रहा, ये काम करता रहा, कभी उसी कमरे में कभी कहीं ये बुला के करता रहा, वीडियोस बनाता रहा मेरी। और बाद में इसने जब अपने मोबाइल से वीडियो शूट करनी शुरू की है, इसने मुझे कहा कि अपना मुंह और सब कुछ सीधा रखोगे जैसे तुम अपनी खुशी से कर रही हो। हालांकि SHO के कमरे में बैठे हुए इस आसिफ नामी पीर ने हमें गालियां दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। पीरों फ़कीरों और जाली बाबों के पास जाने वाली औरतें तैयार हो जाएं, ये वीडियो आपके लिए इबरतनाक होने वाली है। एक मॉडर्न पीर इस लड़की को दम करने के बहाने इसके कपड़े उतरवाता है, इसके साथ जना बिल जबर करता है और अपने कमरे में लगाए खुफिया कैमरों से इसकी वीडियो बनाता है और फिर उन्हीं वीडियो से इसको 1.5 साल तक ब्लैकमेल करता है। और कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जब ये जैली पीर, ये ढोंगी बाबा, ये मॉडर्न क्लीन शेप पीर एक्सपोज होता है, उल्टा इसके बाप पर पर्चा करवा देता है, उल्टा इसके बाप को सलाखों के पीछे भिजवा देता है। कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। वो पीर इस लड़की को ये कहता है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, किसी और के साथ शादी की तो तुम्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और बड़ी बात यह कि पंजाब पुलिस के पास जब ये लड़की दाद रसी के लिए जाती है, पंजाब पुलिस बजाय इस बच्ची की दाद रसी करे, उल्टा इनको ये कहती हैं कि ये औरतें पेशावर हैं। ये सारी कहानी क्या है? एक मॉडर्न पीर के हत्थे ये लड़की कैसे चढ़ जाती है, वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। और एक चीज़ सवाल निशान ये कि वो पीर उन वीडियो को रिप्रेजेंट ऐसे करता है कि लड़की अपनी मर्जी के साथ सारे मामलात उस पीर के साथ कर रही है। आइए इस कहानी से पर्दा उठाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये पीर कौन है और ये लड़की इस पीर के चुंगल में कैसे फंसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिया। कितनी उम्र है? 20 साल। शादीशुदा हैं आप? नहीं। ये जो पीर है, मॉडर्न पीर कह सकते हैं इसको, क्लीन शेव था? हाँ जी। क्या नाम है इसका? आसिफ अली वल्द आबद अली। कहाँ पर आस्थाना है, कहाँ पर डेरा है, कहाँ पर होता है ये? इसका आस्थाना जो है वो आली दरबार पे है। कहाँ पे? पूरा एड्रेस है। आली दरबार कालकतई रोड पे है, नारंग मंडी के करीब। नारंग मंडी में। ये पीर क्या करता है, किस चीज़ के लिए स्पेशल है? लड़कियाँ, औरतें, बच्चे इसके पास क्यों जाते हैं? ये दम करता है, किस चीज़ का? हर चीज़ का ये दम करता है। काफ़ी मशहूर है। हाँ जी, उस इलाके में है। इसका बाप दादा भी पीर था? हाँ जी। आप इसके पास क्या करने गई और कितना अरसा पहले गई थी इसके पास? मैं इसके पास 1.5-2 साल पहले गई थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं डर जाती थी और रोती थी। तो बाहर कहीं औरतों ने घर वालों से बात की कि ये जो हमारे पास ही है, काफ़ी मशहूर है, माने हैं तो इनके पास लेके जाएं। इसलिए इसके पास मेरे घर वाले मुझे लेके गए दम करवाने के लिए। मैं गई हूँ, जाके तो बैठे हैं, काफ़ी और लोग बैठे हुए थे। तो सबको इसने, कुछ मर्द हजरात ही बैठे हुए थे, उसको सबको फारिग करके इसने फिर मसला पूछा, क्या मसला है। मैंने मसला सारा बताया है। तो इसने इसके आस्थाने से हट के थोड़ा सा दूर एक कमरा था,
इसने कहा कि वहाँ पे चलो तुम्हें दम करता हूँ। मैं चली गई हूँ, मुझे नहीं पता। इसने जाके दरवाज़ा बंद कर दिया, जाके दरवाज़ा इसने बंद किया। बंद करके इसने मुझे बोला कि कपड़े उतारो अपने। पहली दफ़ा, यानी कि पहली दफ़ा आप इसके आस्थाने पे गई, इसने अपने दूसरे कमरे में आपको बुलाया और वहाँ पर कहा जी अपने कपड़े उतारो, पहली ही दफ़ा? हाँ जी, पहली बार ही इसने कहा है कि अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा बाबा जी मैंने कपड़े नहीं उतारने। इसने कहा तुम डरो मत, हमारे घर में भी माई बहनें बेटियां हैं, हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये दम ऐसे ही होना है। मैंने कपड़े उतारे हैं। कपड़े उतार के ये मेरे जिस्म पे हाथ मारने लग गया है, फूंक शूक मारने लग गया है। मार के इसने मुझे कहा कि तुम लेट जाओ। मैं लेट गई हूँ। इसने फिर अपने कपड़े उतारे हैं। अपने कपड़े उतार के तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा है, जनाबिल जबर करने लगा है। इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैंने इसको मना किया। मैंने कहा बाबा जी ये मत करे, दरवाज़ा खोले, मुझे बाहर जाना है। इसने कहा तुम बाहर नहीं जा सकती। इसने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ इसने जना की है। आसफ अली वल्द आबद अली। आसिफ अली जो कि जैली पीर है, अपने आस्थाने पर आपको बुलाता है, खुफिया कमरे में लेके जाता है, कपड़े उतरवाता है और उसके बाद आपके साथ जना बिल जबर करता है। ये वीडियोस कैसे बन जाती हैं? इसने कमरे के अंदर पता नहीं कैमरे लगाए हैं, क्या किया इसने। तो इसने जब मेरे साथ जना किया है, जना करके तो बाद में इसने कहा कि बाहर जाओगी, बाहर जाके अपने घर वालों को अगर तुम कुछ बताओगी तो तुम्हारी ही इज्जत ख़राब होगी, तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनेगा, ना कोई मानेगा। जब आप इस पीर के पास गई तो आपके साथ कोई आपका घर वाला, कोई रिश्तेदार, कोई साथ नहीं गया था? कोई बड़ा घर का? मेरी वालदा साथ गई थी, जो कि वहाँ पे ही दरबार पे ही बैठी थी। आपकी वालदा ने एतराज़ नहीं किया कि आप मेरी बेटी को एक अलग कमरे में लेके जा रहे हैं, मेरी बेटी भी जवान है? इसने कहा बाजी आप यकीन करें, हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं, कोई मसला ऐसा नहीं है, तो इसको अंदर जाने दे। ये दम ऐसा है, मैं आपके सामने नहीं मैं बाजी कर सकता। तो ये अंदर ले गया। वहाँ जाके इसने मेरे साथ जना किया है। मेरे साथ जना करके बाद में इसने कहा कि तुम बाहर जाके अगर किसी को बताओगी तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, बेहतर यही है अपना मुंह बंद रखना। मैं बाहर आई हूँ रोती। क्या दी थी कि बाहर जाकर अगर किसी को बताया तो क्या करूँगा, तुम्हारे घर वालों के साथ क्या करूँगा, तुम्हारे साथ क्या करूँगा? जब मैं बाहर निकलने लगी हूँ इसने कहा कि जाके अपने घर वालों को कुछ भी बताना नहीं है तुमने। अगर तुम बताओगी तुम्हारे घर वालों को भी मैं सबको जो है वो नुकसान पहुंचाऊंगा, साथ में तुम्हें भी नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम लोगों को मैं जान से मार दूंगा। किस तरह नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? अपना कोई पीरी मुरीदी वाला कुछ जिन छोड़ के करना था या फिर कोई फिजिकली कोई वो धमकी दे रहा था कि नहीं, कि मेरे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हैं, मैं तुम लोगों को मरवा दूंगा अगर तुमने बाहर जाके किसी को भी कुछ बताया तो। बाद में मैं आई हूँ, मैं रोती हुई, मेरी मामा ने मेरे से इसने कहा कि बाहर निकलने लगी हो, अपना मुँह साफ़ करके, रोना नहीं है तो तुम जाके अपने घर वालों के पास बैठ जाओ। मैं गई हूँ। बाद में हम घर आ गए। इसने मेरी मामा का नंबर ले लिया। मैं जब आ गई हूँ तो घर आए हैं हम, तो घर आके इसने हमारे नंबर पे अगले दिन इसने कॉल की है। कॉल करके इसने कहा है कि क्या हाल है आपकी बच्ची का। और मैंने कहा कि हाल उसका, जो पहले तो वो डरती थी, रोती थी, कल रात जो गुजरी है वो उससे भी ज़्यादा उसकी अजियत में गुजरी है। वो ज़्यादा रोती रही है, चीखती रही है, उसको ज़्यादा डर लगता रहा। उसने कहा बाजी कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर इसका दम चलेगा, ये ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो, आप इसको फ़लाँ दिन फिर मेरे पास लेके आइएगा। इसको 2-3 दिन का गैप डाला। इसने कहा कि फिर इसको लेके आइएगा। आपने ये सारा मामला अपने घर में किसी को नहीं बताया? आप डर गई? मैंने मैं डर गई थी। इसने मुझे इतना ज़्यादा डराया था, इतना इसने मुझे डराया था। इसने कहा पुलिस वाले मेरे अपने आसपास के लोग सब मुझे जानते हैं, तो तुम तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगी, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा, तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हारे भाइयों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। 3 दिन बाद फिर आप इसके पास गए? 3 दिन बाद फिर गए हैं इसके पास। फिर इसने वही सब कुछ किया है। फिर इसने, जब मैंने कहा मैंने नहीं जाना, फिर इसने मुझे कहा कि तुम पहले अपना व्हाट्सएप देखो। 3 दिन बाद जब आपको बुलाया गया, आपने जाने से इनकार नहीं किया? आपको तो पता लग चुका था ना कि ये पीर जैली है, ये पीर तो है ही नहीं, इसको पीर कहना भी मेरे ख्याल से गलत है, ये मेरे साथ इस तरह का गंदा फेल कर चुका है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। आपने इनकार नहीं किया जाने से? जब इसने मेरे से बात की है, मैंने इसे कहा मैंने नहीं आना। इसने कहा तुमने नहीं आना तो तुम ना आओ, तुम पहले अपना व्हाट्सएप देखो। अच्छा। मेरी मामा के मोबाइल, हमने अपना व्हाट्सएप देखा है मैंने, तो उस पर इसने वो जो इसने जना किया मेरे साथ, वो वाली वीडियो इसने मुझे भेजी है।
मेरे पाँव तले से उस टाइम ज़मीन निकल गई थी। इसने अपने कमरे में खुफिया कैमरा लगा रखा था जिसके नीचे आपके साथ जना बिल जबर किया गया। फिर उसकी वीडियो आपकी वालदा के व्हाट्सएप नंबर पर आती है। व्हाट्सएप पे उसने मुझे भेजी, मैंने देखी। उसने कहा कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तो तुम इज़्ज़त के साथ मेरी बात मान के तुम आ गई तो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम ना आई तो फिर ये वीडियो तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे आसपास के रहने वाले लोगों को, बल्कि मैं सोशल मीडिया पे इसको कर दूंगा अपलोड, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी इसके बाद। फिर मैं इसके पास गई हूँ, फिर इसने मेरे साथ वही किया। मैंने बहुत इसकी मिन्नतें की, इसके पाँव पड़ी कि ये सब कुछ ना करे, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। इसने फिर सब कुछ वही किया। फिर दूसरी वीडियो इसने मुझे जब दोबारा फिर इसने मुझे बुलाया, फिर इसने वही मुझे वीडियो आपको पता था कि ये वीडियो बना रहा है दोबारा मुझे वीडियोस का पता ही नहीं है। जब इसने मुझे भेजी है ना, फिर मुझे पता चला कि इसके कमरे में कैमरे लगे हुए हैं जो कि हर बार की ये वीडियो बना रहा है। दूसरी बार भी इसने वीडियो बनाई है। फिर ऐसे ये मुझे बुलाता रहा, ये काम करता रहा, कभी उसी कमरे में कभी कहीं ये बुला के करता रहा, वीडियोस बनाता रहा मेरी। और मुझे तो आसिफ जो पीर है, मौजूद के साथ नाज़रीन इस शख्स को, इस गलीज़ इंसान को पीर कहना पड़ा क्योंकि इसके नाम के साथ ये लफ्ज़ जुड़ चुका है। ये ढोंगी पीर आसिफ है। इसने जो वीडियो बनाई है उसके जो रिप्रेजेंट ये कर रहा है, उसके अंदर ये लग रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ उसके साथ ये सारा गंदा फेल कर रही है, जबकि वो भी यही कहता है जी आपने उसके साथ जो किया अपनी मर्ज़ी के साथ किया। ये क्या कहानी है? ये इसने जब पहले जो वीडियोस इसने बनाई हैं उसमें सही पता चल रहा है कि ये जो है वो ज़िना कर रहा है और ज़्यादती ही कर रहा है। बाद में इसने जब अपने मोबाइल से वीडियो शूट करनी शुरू की है, इसने मुझे कहा कि अपना मुंह और सब कुछ सीधा रखोगे जैसे तुम अपनी खुशी से कर रही हो, अगर ऐसा तुम ना करोगी तो तुम्हारे घर वालों को मेरी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाऊँगा। ये जैली पीर बदकारी भी करता और अपने फ़ोन से वीडियो बनाता, मेक श्योर करता है कि तुम्हारा चेहरा इस वीडियो के अंदर क्लियर आए ताकि लोगों को पता लगे कि तुम अपनी मर्जी के साथ ये गंदी वीडियो बनवा रही हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही इसने मुझे कहा है कि तुम ऐसे ही शो होगी जैसे तुम अपनी मर्जी से ही सब कुछ मेरे साथ। आप मेरी बहन रुकी क्यों नहीं? तब आपने मना क्यों नहीं किया? आपने ये चीज़ बस क्यों नहीं की? आप क्यों इसके चुंगल में फंसी रही? वजह क्या बन गई थी? इसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, इतनी ज़्यादा इसने मुझे धमकियाँ दी थी कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मेरे पुलिस वाले लोग, मेरे अपने आसपास के लोग, मैं सबको जानता हूँ, सब लोग मेरे अपने हैं, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत करवाऊँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे और तुम्हारे घर वालों को इस कदर मैं नुकसान पहुँचाऊँगा कि तुम सबको खो दोगी। ये जो आसिफ है कितना अरसा आपको नोचता रहा, कितना अरसा आपको ब्लैकमेल किया और ये कितनी वीडियोस टोटल बना चुका है? 1.5 साल ये मुझे मेरा जिस्म नोच नोच के खाता रहा और वीडियोस बनाता रहा। फिर 1 साल ये मुझे जलील करता रहा। वीडियोस की तादाद क्या है? वीडियोस की तादाद 5-6 या इससे ज़्यादा जितनी भी हैं, जब भी ये मिलता रहा ये वीडियोस बनाता रहा और ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा। 1.5 साल? हाँ जी, 1.5 साल। और 1.5 साल आप ब्लैकमेल होती रही? 1.5 साल के अंदर आपने पुलिस का साथ नहीं लिया, आप FIA नहीं गई, आपने अदारों से मदद मांगने की कोशिश नहीं की? हमने 15 पे कॉल की थी जब इसने हमारे घर आके हमारे साथ ज़्यादती करने की। मेरे घर वालों को, जब मैंने अपने घर वालों को बता दिया है, मेरी जब हद ख़त्म हो गई है बर्दाश्त की, मैंने अपने घर वालों 1.5 साल बाद मैंने अपने घर वालों को बता दिया जब मेरी हद ख़त्म हो गई है। और उस 1.5 साल में मैं इसको पैसे भी देती रही हूँ। ये मुझे खाली सिर्फ मेरी इज़्ज़त के मामले में मुझे ब्लैकमेल नहीं करता था, ये मुझे पैसों पे भी ब्लैकमेल करता रहा है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। मैं इसको पैसे भी देती रही हूँ। फिर 1.5 साल कहाँ से आते थे? मेरी हमारा घर जो है वो कच्चा था, छत गिर गई थी उसकी, हमने छत डलवाने के लिए कुछ सेविंग की हुई थी, वो उन पैसों में से मैं इसको चोरी कर करके अपने घर में से पैसे इसको मैं देती रही हूँ। 1.5 साल बाद जब मेरी हद ख़त्म हो गई है, फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, उन्होंने इससे कतन तलक ख़त्म कर दिया सब कुछ कि हम गरीब लोग हैं। इसने कहा कि अब तुम लोग कहीं भी जाओगे ना तो तुम लोगों की खुद की इज़्ज़त उतरेगी, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो सारी इस चीज़ का प्रूफ है कि ये जो करती रही है अपनी मर्ज़ी से करती रही है। जिस इज्जत को बचाने के लिए ये 21 साल लड़की उस जैली पीर के साथ ये सारे मामलात करती रही, उस जैली पीर से अपनी इज्जत निचवाती रही, आखिरकार वो इज्जत नीलाम हो गई। वो जैली पीर पैसे भी खाता रहा, इज्जत भी नोचता रहा, वीडियोस भी बनाता रहा और एंड पे आके जब इस लड़की ने अपनी खामोशी तोड़ दी, वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है।
इस लड़की को इसके इलाके में, इसके मोहल्ले में बदनाम कर देता है और उन वीडियो को रिप्रेजेंट ये करता है कि ये लड़की अपनी मर्जी के साथ वो गंदा फेल कर रही थी। अच्छा, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर ये हमारे घर कहीं मिलने आ रहा था। हमारे घर में कोई भी नहीं था, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। ये कहीं आ रहा था, मोहल्लेदारों ने पहले भी इसे पकड़ा था, मना किया था इसे। फिर ये आ रहा है, इसको मोहल्लेदारों ने पकड़ के मारा है। कितना मारा है क्या ये हमें नहीं पता। फिर इसने जाके नारंग सिटी थाना में इसने मेरे वाले साहब के ऊपर इसने FIR कटवा दी है कि इन्होंने 2-3 लड़के और हैं साथ, कि इन्होंने मुझे गन पॉइंट पे वहाँ से किसी बाज़ार से उठाया है, तो ये मुझे इनके घर लेके गए हैं, मारा पीटा, मुझे अगवा किया गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसी टाइम पे तकरीबन 10-15 मिनट बाद हमारे घर में पुलिस आ गई है। अज़हर ASI वो आया, वो मेरे वालिद साहब को ले गया। जाके मेरे वालिद साहब को उसने थाने में ग्राउंड के अंदर उल्टा लिटा के उनकी ये टांगों के जो हैं अंदर डंडा इतना मोटा सारा रख के, तो साथ में 2 बंदे बिठाए थे। मेरे वालिद साहब बीमार है। ये जो पीर है आसिफ, ये इतना बाअसर है कि ये किसी भी शख्स के ऊपर इस तरह तशद्दुद करवा सके, पुलिस के थ्रू करवा सकता है। वो ताल्लुकात हैं उसके ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जब उसने पुलिस वालों का मुंह भरा है पैसों से, उसने सब कुछ करवाया है। मेरे वालिद साहब बीमार है, उसने तफ्तीश करवाई है, उससे अपनी मर्ज़ी के बयान रिकॉर्ड करवाए हैं अज़हर के मोबाइल में, अपनी मर्ज़ी से कि आपके साथ ज़्यादती हो जाती है, आपकी वीडियो बन जाती है, 1.5 साल आप ब्लैकमेल होती हैं, उसके बाद आपका वालिद ही पकड़ा जाता है। हाँ, और पकड़वाने वाला वही शख्स होता है जो कि आपके साथ ये सारा कुछ कर रहा था। अब मुझे अगली कहानी बताएं, जब आप पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस को अपनी आप बीती सुनाती हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ है, उसके बाद पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स किया? मेरे वालिद साहब को जब ये ले गए हैं तफ्तीश के अगले दिन, हम उसी रात को गए हैं। हमने अपनी फिर दरख्वास्त लिखवाने की कोशिश की है। अज़हर ने मुंशी को मना कर दिया कि इनकी दरख्वास्त नहीं लिखी जाएगी। फिर अगले दिन हमने बाहर से दरख्वास्त लिखवा के हम लेके गए हैं। फिर अज़हर ने ट्रैक नहीं लगाया, उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं लगा उसको, नहीं लगाया, इसने एक्सेप्ट ही नहीं की वो एप्लीकेशन। बाद में हम अज़हर के पास जाते रहे हैं। अज़हर ने बोला कि अगर इसको छुड़वाना है ना तो हमें पैसे दो। 20,000 की डिमांड अज़हर ने की है हमसे कि अगर बीबी तू अपना बंदा छुड़वा के खड़ना है ना तो मैनू इन्ने पैसे दे। अज़हर किस थाने में? अज़हर थाने में नहीं है, अज़हर चौकी में है। कौन सी चौकी है? जंडियाला कलसा। जंडियाला कलसा चौकी में है। वहाँ उसने कहा कि पैसे दो तो अपना बीबी बंदा छुड़वा के लाइया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और मेरे वालिद साहब बीमार हैं। सारी रात ये अपनी मर्ज़ी के साथ यह सिर्फ तफ्तीश करवाता रहा मेरे वालिद साहब की। और बाद में 20 दिन इन्होंने बग़ैर किसी कसूर के मेरे वालिद साहब को रखा। हम SHO के पास गए, हम DSP के पास गए हैं, DPO के पास भी गए हैं। हमारी किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी। हालांकि SHO के कमरे में बैठे हुए इस आसिफ नामी पीर ने हमें गालियां दी हैं, और SHO ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना हमारी दरख्वास्त किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। किस DSP के पास गए थे आप? DSP मुरीद के में। उसके बाद किस DPO शेखपुरा के पास? हाँ जी, शेखुपुरा, हमारा शेखुपुरा लगता है। हम शेखुपुरा में गए हैं। हमारी किसी ने भी कोई कुछ नहीं हमारा सुना, ना ही हमारी किसी ने दरख्वास्त पकड़ी, ना ही इसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये ऐसे ही दंदनाता फिर रहा है हमारे घर के बाहर। हमारे दरवाजे को रोज़ाना फायर आके वहाँ दरवाजे के आगे फायर करता है और हमें अभी तक ये धमकियाँ देता है। क्या चाहती हैं? आज मीडिया पर आने का क्या मकसद है, क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि मेहरबानी, मेरी इज़्ज़त तो लुट गई है। आगे मज़ीद जो लड़कियाँ मेरी उम्र की हैं, मेरे से ज़्यादा है, जो इन जाली पीरों के पास जाती हैं, मेहरबानी करे ऐसे लोगों के पास मत जाए। और मेरी उन अदारों से अपील है, मरीम नवाज़ से अपील है कि मेहरबानी करे मेरे साथ इंसाफ करे। मेरी किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी इदारे ने कुछ नहीं सुना। मेहरबानी करे मुझे इंसाफ दे। ये लड़की DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र साहब के पास भी गई और DSP मुरीद के पास भी गई, इनकी सुनी नहीं गई। अब आगे रह जाते हैं जी RPO शेखपुरा अतर इस्माइल साहब।
आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लड़की के जो वाक़या है इसके साथ जो भी ज़्यादती की गई उसका नोटिस लिया जाए और इस मामले की तहकीकात की जाए कि इसके अंदर हकीकत क्या है। एक तरफ वो पीर जो कि लड़कियों की इज़्ज़त लूटता है, फिर उसकी वीडियो बनाता है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता है। दूसरी जानिब ये लड़की जो कि मजलूम बन के आपके सामने बैठी है, जो ये कह रही कि मैं अदारों के दरवाजे खटखटा चुकी हूँ लेकिन मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला।